साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गंवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। साथियों, कर्मचारियों की दूसरी पत्नी को पेंशन और बच्चों को ग्रेजुएटों में हिस्सा मिलता है कि नहीं, आइए देखते हैं लेटेस्ट और बड़ी खबरें। कई बार कुछ शासकीय कर्मचारी पहली पत्नी के जीवित रहते बिना तलाक दिए दूसरी महिला के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके चलते दूसरी महिला की भी संतान पैदा हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहले विवाह संबंध के अस्तित्व में रहते दूसरा किसी भी प्रकार का संबंध अवैध माना जाता है। प्रश्न यह है कि शासकीय कर्मचारी की स्थिति में क्या दूसरी पत्नी विधवा की मान्यता के साथ पेंशन मिलेगी और उसके बच्चों को ग्रेजुएटों में हिस्सा मिलेगा या नहीं। एक प्रकरण में इन सभी प्रश्नों के उत्तर उपस्थित हैं। आइए देख लेते हैं। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। इस मामले में यह तथ्य था कि एक सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु 1987 में सेवा काल में हो गई थी, दो पत्नियों के बीच पारिवारिक पेंशन और ग्रेजुइटी अर्थात भविष्य निधि के भुगतान के मामले का विवाद उत्पन्न हुआ। अपीलार्थी रामेश्वर देवी नारायण लाल कर्मचारी की पहली पत्नी है। नारायण लाल ने पहली पत्नी होते हुए 1963 में दूसरा विवाह कर लिया था। प्रथम पत्नी का एक बेटा और दूसरी पत्नी के 4 बेटे थे। न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया गया कि नारायण लाल की दूसरी पत्नी योगमाया उत्पन्न बेटे पारिवारिक पेंशन और ग्रेजुइटी पाने के हकदार होंगी जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती, एवं उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दूसरी पत्नी योगमाया कुछ भी पाने के हकदार नहीं होगी। न्यायालय ने पहली पत्नी की इस याचिका को खारिज कर दिया कि नारायण लाल और योगमाया देवी में कोई विवाद नहीं हुआ था। उसके बेटे धर्मज नहीं थे और कोई लाभ पाने के हकदार भी नहीं थे। उपरोक्त निष्कर्ष निकलता है कि पहली पत्नी की होते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो उसका विवाह शून्य होगा और दूसरी पत्नी को अपनी पत्नी की संपत्ति में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी पत्नी के बच्चों को पिता की संपत्ति में हक मिलेगा। कर्मचारियों के लिए लंबे समय बाद आई खुश खबर। एक आदेश देख लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। यह आदेश लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से है और भोपाल दिनांक 11 दिसंबर 2020 का लेटेस्ट आदेश है। ये प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विषय अध्यापक संवर्ग का IFMS में माइग्रेशन विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें। अध्यापक संवर्ग की छठा वेतनमान एरियर हेतु दिनांक 1/1/2016 से दिनांक 30/6/2017 तक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 3 किस्तों में क्रमशः 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के प्रकाश में छठा वेतनमान एरियर की प्रथम एवं द्वितीय किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में किया गया। छठा वेतनमान एरियर की तृतीय किस्त एवं अंतिम किस्त का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया जाना था, जो पूर्व में मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक ये आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, दिनांक 29/7/2020 द्वारा रोका गया था। वित्त विभाग ने यो नोट क्रमांक ये आपके सामने दे रखा है द्वारा दिए गए परामर्श एवं मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, ये क्रमांक आपके सामने दे रखा है, दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार छठा वेतनमान एरियर की तृतीय एवं अंतिम किस्त के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त एरियर राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 538403420009 एवं 642669420009 में उपलब्ध प्रावधान से किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। भुगतान पूर्व एरियर की गणना एवं प्रविष्टि संबंधित सभी उपचार पूर्ण की जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित और ये आदेश निकाला है जय श्री कियावत, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश और भोपाल दिनांक 11 दिसंबर 2020 का लेटेस्ट आदेश। इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का आदेश जारी। लेटेस्ट खबर जो कि भोपाल से लगी है। भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के लिए भोज विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल भार्गव और संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में पिछले 2 दिन से चल रहे आंदोलन का आज कुलपति जयंत सोनलकर द्वारा कर्मचारियों को रैली निकालने के पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर चर्चा की और चर्चा के पश्चात कुलपति ने कर्मचारियों के साथ सातवें वेतनमान की नस्ती बुलाकर उस पर अनुमोदन किया और आदेश जारी किया तथा कर्मचारियों को उसको कॉपी भी दी। पिछले 2 दिनों में चल रहे आंदोलन को पटापेक्स हो गया। ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ी खबर। अब संसद में उठेगा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सदन में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका जवाब 30/12/2020 को दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं। विषय अंशदायी पेंशन योजना, अतारांकित प्रश्न 772
श्री विक्रम सिंह राणा द्वारा प्रश्न किए गए। क्या राज्य मंत्री स्कूली शिक्षा महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में वर्ष 2004 के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई उनमें से कितने कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना में लाभान्वित किया जा रहा है? जिलेवार विभागवार जानकारी देवें। क्या नवीन पेंशन योजना में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को सेवा के दौरान मृत होने पर परिवार पेंशन देने का प्रावधान है? यदि नहीं तो कब तक लागू होगा? नवीन अंशदायी पेंशन योजना शेयर मार्केट के जोखिमों पर आधारित है, जो कि शासकीय विभागों के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए लाभकारी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश शासन कब तक शासकीय विभागों के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेगी? साथियों, इन प्रश्नों का जवाब 30/12/2020 को सदन में देखने को मिल सकता है। और बड़ी खबर, कर्मचारियों की ग्रेजुएटी कोई नहीं रोक सकता, हाई कोर्ट ने कहा ऐसा है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति का संस्था द्वारा कर्मचारी की ग्रेजुएटी रुका नहीं जा सकता है। कर्मचारी पर देनदारी साबित होने पर या फिर कोर्ट द्वारा डिक्री हो जाने पर ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं रोका जा सकता। बैंक के कर्मचारी भूदेव त्रिवेदी की याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने दिया है। कोर्ट ने नियुक्त बैंक को याची की ग्रेजुएटी का भुगतान 15 दिन के भीतर ब्याज सहित करने का निर्देश दिया है। यानी जय गोपाल इंटरप्राइजेस का गारंटर था, कंपनी का खाता एनपी हो गया था। बैंक ने याची के रिटायर पर उसकी ग्रेजुएटी का भुगतान इस आधार पर रोक लिया कि गारंटर की जिम्मेदारी बनती है कि इसके खिलाफ कोई हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ ने याचिका दायर खारिज कर दी। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि याची की सेवा नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसके आधार पर ग्रेजुएटी रोकी जा सके। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट में ग्रेजुएटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया सहित की धारा 60 की सब सेक्शन 1 क्लास जी के तहत ग्रेजुएटी को अटेस्ट नहीं किया जा सकता है। इस धारा के तहत ग्रेजुएटी को संबंध से इम्यूनिटी प्राप्त है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।